अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम्स को काफ़ी पसंद करते हैं और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए ताज़ा हमारे मुल्क के अंदरूनी तौर पर जो ताज़ा वाक़यात होते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। आज बात करते हैं इंतखाबात की। जो इंतखाबात का सिलसिला, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मरहले में कश्मीर और हरियाणा के इंतखाबात हो चुके हैं और मुकम्मल हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन अब आइंदा और एक महाराष्ट्र और झारखंड का भी ऐलान किया गया है। तो सबसे पहले मैं हमारे सिद्दीकी चैनल के चेयरमैन सुभान साहब का जो है ना खैर मकदम करता हूं और उनसे सवाल करता हूं कि इस बारे में आपके क्या जो है अपडेट्स है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी। नाज़रीन, जैसा कि अभी जावेद भाई ने कहा है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हो चुके हैं, वहां का रिजल्ट भी आ चुका है। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन बाकी था, जिसका आज चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसका ऐलान कर दिया है। और महाराष्ट्र में एक ही फेज में वोटिंग होगी जो 20 नवंबर को होगी, बल्कि और झारखंड में 2 फेज में वोटिंग होगी जो 13 तारीख और 20 तारीख को होगी। और फिर वोटों की गिनती जो है वो 23 नवंबर को होगी। इस तरह एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है और जो नोटिफिकेशन गजट जारी होता है वो 22 अक्टूबर को जारी होगा और नॉमिनेशन डालने की डेट जो है वो 29 अक्टूबर है। और जो विड्रॉ होते हैं, जो कैंडिडेट जो विड्रॉ होते हैं, नॉमिनेशन जो वापस लेते हैं, उसकी आखिरी डेट 4 नवंबर रखी गई है। और इस तरह के पोलिंग डेट 20 तारीख है, 20 नवंबर, और फिर इसके बाद 23 को तो काउंटिंग होगी। तो इस तरह दोनों रियासतों के जो इलेक्शन का जो तमाम डेट्स थी, आज उसका इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो आज की ये रुदात थी। सुभान साहब, ये बताइए कि जुमला जो है ना 4 स्टेट में इलेक्शन का ऐलान किया गया था, लेकिन उसमें से 2 का पहले और दूसरे मरहले में ये 2 स्टेट्स के, तो इसकी क्या वजह हो सकती, कुछ आप इसके बारे में रोशनी डाल सकते हैं? नहीं, जो वो लोग 4 तो सिलसिले में तो वो भी कर सकते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि पहले अपना मौकूफ 2 में देख लेंगे और उसके बाद में फिर ये मजीद जो 2, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी जो है टक्कर का मुकाबला है, तो ये लोग क्या महाराष्ट्र में टक्कर का मुकाबला है, क्योंकि अब एक साथ 4 रियासतों का जब इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, एक ही साथ डेट आ जाती है, हो जाता था तो एक साथ डेट आ जाती तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना बीजेपी को खासतौर पे करना पड़ता। तो मैं ये समझता हूँ, ये हमारी ख्यास आ रही है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमारी ख्यास आ रही है कि ये शेड्यूल जो बनाया गया है हुकूमत के एमा पर बनाया गया होगा, हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि झारखंड का जहां तक मसला है, वहां पर झारखंड में जो इलेक्शन हुआ था 5 साल कबल 2019 में इलेक्शन हुआ था वहां पर, तो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की हुकूमत बनी थी। और वहां पर टोटल 82 सीट्स है झारखंड में, जहां पर 47 सीट लेकर यह हुकूमत बनाई गई थी, जिसमें कांग्रेस इनके सपोर्ट में थी, अलायंस में थी। और महाराष्ट्र का एकदम उलट है। महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस और शिवसेना मिलकर अलायंस में इलेक्शन लड़ती है, बाद में फिर शिवसेना में फूट हो जाती है। वो जो फूट हुई है, पार्टी जो एमएलए शिवसेना से टूट कर दूसरी बनाए हैं शिवसेना, जो शिंदे ग्रुप है, वो जाकर बीजेपी से मिलकर हुकूमत बनाते हैं। और बाल ठाकरे के जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, उनको बेदखल कर दिया जाता है। ये एक कंट्रोवर्सी चली है महाराष्ट्र में इन 5 सालों में। कभी वो शरद पवार के भतीजे कभी वो पार्टी में जाते, कभी इधर आते, कभी वो होता। तो खैर, तो अब जो इलेक्शन है ये सीधा कांग्रेस और शिवसेना मिलकर यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है, और जो सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है। और देखना अब ये है कि शिवसेना जो दो हो गए, शिवसेना एक थी पहले, अब 2 शिवसेना हो गए हैं। अब आवाम शिंदे ग्रुप एक है और उद्धव ठाकरे का ग्रुप एक है। तो अब देखना ये है कि अवाम किसको अपना पसंदीदा लीडर चुनती है और किसकी हुकूमत पर अवाम भरोसा करती है। और फिर एक बात और खास बात यह है कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हिस्सा ले रही है और तकरीबन 4 लोगों का ऐलान कर चुकी है, क्योंकि पहले से 2 एमएलए मजलिस के महाराष्ट्र की असेंबली में मौजूद हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब और धुलिया से फारूक शाह साहब और दूसरे और एक नाम है। तो ये लोग धुलिया और मालेगांव असेंबली सीट से वो पहले से असेंबली में मौजूद है। अब 4 या 5 नामों का ऐलान
पार्टी की तरफ से किया गया है, और भी ऐलान करेंगे। और खबी इम्कान ये है कि अब के इलेक्शन में औरंगाबाद से इम्तियाज जलील इलेक्शन लड़ने की खबी इम्कान है, क्योंकि ऐसा पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ था वहां पर इम्तियाज जलील साहब ने बहुत ही अच्छा मुजाहरा करते हुए खातिर खा वोट हासिल किए थे। तो इस बार औरंगाबाद की आवाम उनको अपना एमएलए के तौर पे देख रही है, मुंतखब कर सकती है और अपना नुमाइंदा बनाकर असेंबली में पहुंचा सकती है। सब खासतौर से जैसा आपने औरंगाबाद का जिक्र किया, औरंगाबाद में मुस्लिम वोट्स का जो है, जो वोटर्स है, उनका रुझान किस तरफ है महाराष्ट्र में पूरे? अपने महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट्स ज्यादातर तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्ट करे हैं, क्योंकि एमपी इलेक्शन में हम देखते हैं कि इम्तियाज जलील को 3 लाख से ज्यादा वोट हासिल होते हैं। नहीं, मैं दूसरे अजलाओं की बात, दूसरे अजलाओं में जहां पे मजलिस देखती है कि जहां पे मजलिस के फेवर में लोग हैं, वहीं पे अपने उम्मीदवार ठहरा रही है। तो अब तक 5 उम्मीदवारों का मजलिस ऐलान किया है, और भी उम्मीदवारों का ऐलान मजलिस कर सकती है। अब झारखंड का मसला है, वहां पे मजलिस इलेक्शन लड़ती है नहीं लड़ती है, वो सदर मजलिस के ऊपर मुनहसिर है, वो ऐलान करते हैं। तो इससे पहले देखा गया था कि झारखंड में मजलिस कुछ सीट पे लड़ी भी थी शायद। अच्छा, हाँ, तो इम्कान है कि वहां पे भी लड़ेगी, क्योंकि अब होता यह है कि जहां पे मजलिस जाती, जहां पे हार होती, लोग ये कहते हैं कि मजलिस की तरफ से वो फला पार्टी हार गई, इन्हों हार गए। अब हरियाणा का ले लीजिए मसला, हरियाणा में मजलिस नहीं गई, फिर भी कांग्रेस को हार हुई, तो अब उसके जिम्मेदार कौन है? तो ये बातें हैं, और ये आज की रुदात थी दिन भर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इंशाल्लाह कल एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए सुभान सिद्दीकी को और मोहम्मद जावेद को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।